हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल लिमिटेड के शेयर के बारे में। 787.35 आज का क्लोजिंग है, लगभग 1.25% नीचे। और भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स आए और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। एस्टिमेट्स को बीट किया इन रिजल्ट्स के अंदर में। तो क्या खास है इन रिजल्ट्स के अंदर में, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, स्टॉक के ऊपर क्या होगा, चार्ट्स के ऊपर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन आगे करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे रिजल्ट्स के साथ में। तो सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है इस रिजल्ट्स में, वो है नेट प्रॉफिट। 4,200 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट है, एंड इट हैज बीन हेल्ड एंड शोल्डर्स अबव ऑल द क्वार्टर्स। अभी पिछले जितने भी क्वार्टर्स गए हैं इनके, कोई भी जो क्वार्टर है 4,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाया। क्लोजेस्ट जो आया था वो मार्च 2022 का, लास्ट ईयर का क्वार्टर था, और वो 3,700 करोड़ पे आया था। तो अगर आप क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशियल बेसिस पे देखोगे तो 1,600 करोड़ की बढ़त है। और वहीं अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो ठीक ठाक 500 करोड़ की बढ़त वहां पे भी आपको देखने को मिलती है। तो पहली चीज जो आपकी आंखों को स्ट्राइक करती है वो है इसका नेट प्रॉफिट। हालांकि सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है सिक्वेंशियली। 35,000 करोड़ से बढ़ के 36,000 करोड़, लगभग ऑलमोस्ट 100-150 करोड़ के सेल्स जो है उसमें बढ़त हुई है सिक्वेंशियली। और अगर आप क्यू ऑन क्यू देखोगे तो लगभग 5,000 करोड़ का जो है फर्क पड़ा है ऑन द सेल्स। दूसरी चीज जो अच्छी लग रही है इसके अंदर में वो है इनका मार्जिन। 52% का ओपीएम इन्होंने रिकॉर्ड किया है मार्च क्वार्टर में, जो कि ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियली दोनों से ही 1-1% जो है बढ़ा है। बहुत ही हेल्दी मार्जिन पे काम करती है कंपनी, और उसको मेंटेन करते हुए 50% के ऊपर का मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किया है। इनके अलावा क्या चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए इन रिजल्ट्स के अंदर में, तो देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए हमारे यहाँ पे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है 5G के आने के बाद से, और उससे पहले भी इनफैक्ट 4G के टाइम से, मेजर जो मेन कंपटीशन है वो दो ही कंपनीज के बीच में है, एक है एयरटेल और एक है जियो। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरपू देखना। आरपू इज द एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये नंबर देखना बहुत जरूरी होता है कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हमारे इंडिया के अंदर में एक स्टडी के हिसाब से हमारी कंट्री का जो डेटा का कॉस्ट देना पड़ता है ना, दैट इज वन ऑफ द चीपेस्ट। पूरे वर्ल्ड के अंदर में आप निकालोगे तो टॉप 5 के अंदर में हमारा कंट्री आता है, जहां पे इंटरनेट सबसे सस्ता है। लेकिन अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो दिस द मनी दैट इज कमिंग फ्रॉम एन एवरेज यूजर दैट नीड्स टू गो अप। डेटा थोड़ा महंगा होना जरूरी है, तभी ये कंपनीज जो है सर्वाइव कर पाएंगी। तो हमारा जो आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो काफी कम है। और धीरे 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 अगर वो बढ़ता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको इन कंपनीज में भी नजर आएगी। तो आरपू का नंबर इनका सामने आया है, जो कि सिक्वेंशियली फ्लैट है, 193। सिक्वेंशियली फ्लैट का मतलब जो दिसंबर में आरपू था वही मार्च में आरपू है, 193। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो 178 से 15 रुपए ऊपर, ऑलमोस्ट 10% का बढ़त है आरपू के अंदर में। और रिलायंस का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, दैट इज अराउंड 178 इस क्वार्टर का। तो रिलायंस जितना एक यूजर से कमा रहा है, रिलायंस लगभग 178.80 पैसा एक यूजर से कमाता है, वहीं एयरटेल 193, 193 रुपए जो है एक यूजर से कमाता है। तो दैट इज अ गुड डील फॉर एयरटेल। अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में, देखते हैं चार्ट्स के ऊपर में क्या हो रहा है। तो देखिए मैं डेली चार्ट्स पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके, तो मैं सीधा वीकली चार्ट्स पे बात करूंगा। और एयरटेल का जो चार्ट है, देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो नंबर्स हैं ये अच्छे हैं। प्रॉफिट को इन्होंने बीट किया, एस्टिमेट्स को इन्होंने बीट किया, तो एक रिएक्शन अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को एयरटेल में कोई खास ट्रेंड नजर नहीं आता है। उसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप 2021 से देखोगे ना, 2021 के अक्टूबर नवंबर से देखोगे, तो एयरटेल ने ऑलमोस्ट एक सवा साल जो है एक रेंज में काट दिया। ऊपर की तरफ में जो रेंज थी वो लगभग 780 रुपए की थी, यहां से ऊपर ये नहीं जाता था। और नीचे की तरफ में जो रेंज थी वो लगभग 650-660 रुपए की थी। और इसी रेंज के अंदर में इसने अपना 1-1.5 साल काट दिया है। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब भी ऐसा स्टॉक होता है जो कि एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है और कहीं जा नहीं रहा है, जब भी वो रेंज तोड़ता है, चाहे वो रेंज नीचे की तरफ तोड़े, चाहे वो रेंज जो है यहां से ऐसे ऊपर जाके ऊपर की तरफ तोड़े, जो कि इसने किया भी है। सो यू आर सपोज टू सी अ बिगर मूव देन व्हाट हैज हैपेंड। अगर आप देखोगे तो जो इसने रेंज ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे अक्टूबर 2022 के अंदर में, जब ये 780 के ऊपर निकला है, उसके बाद भी कुछ भी खास ऐसा मोमेंटम देखने को नहीं मिला, सिर्फ 10% स्टॉक ऊपर गया है। और अब दोबारा से 780 के करीब जो है स्टॉक नीचे की तरफ में आ रहा है। सो आई थिंक एक रेंज से निकल के
एयरटेल जो है एक और रेंज के अंदर में आ गया है, और अब जो रेंज है ऊपर की तरफ में वो लगभग 850 रुपये की है। 850 रुपये जो इसका है ऊपर का मुझे लगता है एक बैंड है जो फिलहाल के लिए टूटना मुश्किल लगता है। और नीचे की तरफ में अब जो पिछली बार 640 था, 640 तो इसका नीचे की तरफ में लेवल नहीं है, इट इज मूव अप टुवर्ड्स 700। 700-720 रुपये का इसका एक रेंज है। तो बेसिकली एक रेंज से निकल के दूसरे रेंज में ये अटक गया है। अगर आप इसका 20 मूविंग एवरेज का शेप भी देखोगे, डायरेक्शन देखोगे, तो इट इज पॉइंटिंग फ्लैट विद अ नेगेटिव बायस। तो मुझे इसमें कोई खास ट्रेंड नजर नहीं आता है। स्टॉक वैसे अच्छा है, इन लेवल्स में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर द टॉप होकर बाइंग भी करने वाला ऐसा कोई लेवल नहीं है ये कि आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं। सो यस, गुड रिजल्ट्स, एंड यू माइट सी अ गुड रिएक्शन इन द कमिंग टाइम ऑन द एयरटेल शेयर। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एयरटेल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।